जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन माता लक्ष्मी की एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। तो आइए माता की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप सभी को ऐसी ही कथाएं सुनने को मिलें और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर घूमने निकले। भगवान विष्णु जब धरती पर घूमने के लिए आ रहे थे तब वह लक्ष्मी माता को साथ लेकर नहीं आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप मुझे भी साथ लेकर चलें। भगवान विष्णु ने पहले तो मना किया, परंतु माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान इनकार न कर पाए और माता लक्ष्मी को धरती पर साथ लेके जाने के लिए मान गए। पर भगवान ने माता लक्ष्मी के आगे एक शर्त रखी कि वो जब धरती पर उनके साथ होंगी तो उत्तर दिशा की ओर न देखें। माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि बस यही शर्त है कि तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता ने वादा किया वह उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। प्रभु माता को लेकर धरती की ओर चल पड़े। जब माता और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे तो भगवान धरती का भ्रमण करने लगे। माता लक्ष्मी भी उनके साथ ही थी। माता धरती की खूबसूरती को देख रही थी। तभी माता लक्ष्मी इतनी खो गईं कि उनको अपना किया हुआ वादा भी याद नहीं रहा। माता उत्तर दिशा की ओर देखने लगीं और वहां उन्होंने एक किसान का खेत देखा। वहां पर लहराते हुए रंग बिरंगे फूल थे। माता उन फूलों को देखकर मोहित हो गई और उस खेत से फूल तोड़कर ले आईं। जब भगवान विष्णु ने माता को देखा कि उन्होंने अपना किया वादा तोड़ दिया है तो भगवान क्रोधित हुए और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपना वादा याद दिलवाया। माता को जब याद आया तो माता लक्ष्मी ने क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें अपनी भूल का स्मरण है और वो पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि वह उस किसान जिसके बिना पूछे फूल तोड़े हैं उसके घर पर रह के उसकी सेवा करनी होगी। उन फूलों के बदले माता को उस किसान के घर काम करना होगा। माता ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और एक साधारण औरत का वेश बनाकर उस किसान के घर की तरफ चल पड़ी। माता लक्ष्मी किसान के घर पहुंची तो देखा कि किसान बहुत ही गरीब है। माता ने किसान के घर का दरवाजा खटखटाया और देखा कि किसान के घर किसान के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते हैं। माता ने उनसे कहा कि वह एक बेसहारा स्त्री हैं और उनके पास रहने को कोई स्थान नहीं है। माता ने कहा कि वो उनका सारा काम कर दिया करेंगी, बस उन्हें वहाँ रहने दिया जाए। किसान और किसान का परिवार भला था। उन्होंने उन पर दया की और अपने यहाँ पर रख लिया। माता किसान की झोपड़ी में ही रहने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। माता लक्ष्मी के आने के बाद किसान की फसल फूल बहुत ही अच्छे भाव में बिकने लगे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। किसान बहुत खुश रहने लगा। किसान ने एक नया घर भी बना लिया। ऐसे ही समय बीतता रहा और माता लक्ष्मी भी किसान के घर काम करती रही और किसान एक अमीर आदमी बन गया। किसान भी ये सोचने लगा कि जब से ये कन्या इस घर में आई है तब से वह खुशहाल और अमीर होता जा रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी पत्नी से किया कि इस कन्या के कारण उनका जीवन संवर गया है। इसके आने से पहले कहाँ 2 वक्त की रोटी भी मिलनी मुश्किल होती थी और अब कहाँ इतना पैसा, इतना धन दौलत है। किसान की पत्नी ने भी कहा ये बात तो सच है कि इस कन्या के आने के बाद से ही हमारी किस्मत बदल गई है और जरूर ये कन्या कोई दिव्य ही है। किसान और उसकी पत्नी ने उस कन्या जो कि माता लक्ष्मी ही थी उस पर नजर रखनी शुरू कर दी।
तभी उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु उस कन्या के सामने प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अब तुम्हारी सजा पूरी हुई है, अब वैकुंठ लौट चलो। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं कि जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, पर जाने से पहले इस किसान की आज्ञा भी ले लूं। तभी किसान और उसका परिवार देख चुका था कि जो कन्या उनके घर में नौकरानी बनकर रह रही थी वह तो स्वयं ही माता लक्ष्मी है। किसान और उसका परिवार माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगी कि हे माता, हमने आपको अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा, आपसे घर और खेतों में काम करवाया। माता हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई है जो हम आपको पहचान न सकी। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तो तुम्हारी करुणा भाव से प्रसन्न हूँ। तो किसान का परिवार बोला, माता आपने तो पहले ही हमें सब कुछ दिया है, अभी कुछ मांगने को बचा ही क्या है। अपने गोरे चरणों में हमें जगह दे दो माता। माता ने आशीर्वाद दिया और वैकुंठ की ओर भगवान विष्णु के साथ चली गई। माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के पास पहुंची तो माता भगवान से कहती हैं कि प्रभु, आपके बिना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ घटित हो जाए, तो फिर मेरा यूं पृथ्वी पे जाना, मुझसे भूल होना और उस किसान के घर रहना, ये सब आपकी माया ही थी ना प्रभु। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, ये किसान मेरा परम भक्त था, पर इसके पिछले कर्म के कारण मैं इसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। हे लक्ष्मी, जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता। मैंने तुम्हें आग्रह किया था कि उत्तर दिशा की ओर मत देखना, लेकिन तुमने देखा और किसान के बिना पूछे उसके फूल तोड़ लिए। ये किसान बहुत गरीब था, इसने उन फूलों को उगाने में बहुत मेहनत की थी, तो जो तुमने उसके फूल तोड़े उसके बदले में कुछ तो देना बनता ही था। हे लक्ष्मी, जहाँ पर भी तुम्हारा वास होता है वो जगह कभी धन से वंचित नहीं रहती है, इसलिए जब तुम उसके घर गई तो उसको सब कुछ मिल गया। वो किसान गरीब से अमीर हो गया। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।